लेकिन यूक्रेन की सेना अपने राष्ट्रपति को इस बार क्रिसमस पर बहुत बड़ा गिफ्ट दे सकती है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में कब्जे के लिए आगे बढ़ रही यूक्रेनी फौज जल्द ही ज़ेलेंस्की के बहुत बड़े सपने को सच कर सकती है। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में यूक्रेन की आर्मी क्रीमिया को जीत लेगी और रूस की सबसे बड़ी हार होगी। यूक्रेन के इस दावे के बाद क्रेमलिन में खलबली है। रूस क्रीमिया बचाने का प्लान शुरू कर चुका है। रूस की क्या तैयारी है वो आप देखिए इस रिपोर्ट में। न्यूक्लियर बम ही बाकी, वरना रूस के हथियारों के गोदाम में मौजूद ऐसा कोई वेपन नहीं जिसका इस्तेमाल ना हो रहा हो। हर धमाके के साथ रूस की बौखलाहट का बढ़ता पारा भी दुनिया को नजर आ रहा है। मिसाइलों की बरसात कर दी गई। मोर्टार से यूक्रेन के हर ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश जारी है। मशीन गन से गोलियां बरस रही हैं, टैंक से गोले दागे जा रहे हैं। लेकिन इतनी आग, इतनी दहशत, इतनी ताकत और घातक हथियारों के इस्तेमाल के बावजूद यूक्रेन का हौसला आसमान छू रहा है। नया ऐलान पुतिन की नींद उड़ाने वाला है। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया। डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने क्रीमिया जीतने की बात कही। यूक्रेनी मिनिस्टर ने क्रीमिया फतेह करने का वक्त तक बता दिया। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में क्रीमिया को जीतने का दावा किया गया है। इरादा साफ नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की इस बार क्रिसमस को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें सबसे बड़ा मददगार अमेरिका और ब्रिटेन हो सकता है। क्रिसमस तक यूक्रेन को जीत दिलाने की पूरी कोशिश शुरू हो चुकी है। नेटो चीफ से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति तक क्रीमिया को लेकर बयान दे चुके हैं और माना जा रहा है कि यूक्रेन की विजय गाथा को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी प्लानिंग हो चुकी है और शायद यही वजह है कि ज़ेलेंस्की और उनके मंत्रियों का जोश हाई है। डोनेट्स्क और लुहांस्क को बचाने के लिए रशियन सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन के करीब 500 सैनिकों की मौत इस इलाके में हो चुकी है। लेकिन यूक्रेन की सरकार और सेना में हताशा का नामो निशान नहीं है। उल्टा क्रीमिया को जीत लेने का दावा किया जा रहा है। मिसाइलों की बौछार, यूक्रेन का जबरदस्त प्रहार। रूस के फाइटर जेट्स को जमीन पर गिराने के लिए तैनात है ग्रैड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। आसमान में हेलीकॉप्टर हो या लड़ाकू विमान, यूक्रेन की सेना इस गन की मदद से उसे हवा में ही आग का गोला बना सकती है। डोनेट्स्क की भयंकर जंग का ये एक छोटा सा ट्रेलर है। यूक्रेन की फौज यहाँ पीछे हटने के बजाय रूस के सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। आमने सामने की जंग, गरज रही मशीन गन। यूक्रेनी फौज के इस पोजीशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं रूस के सैनिकों के कितने करीब तक पहुंच चुकी है ज़ेलेंस्की की सेना। यूक्रेन की सेना के पास बाइपॉड माउंटेड हेवी मशीन गन्स हैं। डोनेट्स्क के करीब यूक्रेन की आर्मी ने कई पोस्ट तैयार किए हैं। रूस की फौज जैसे ही एक कदम भी आगे बढ़ाती है, गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। लुहांस्क में गोलाबारी, अटैक कर रही आर्टिलरी। रूस के सैनिक यूक्रेन की गोलियों से बचते हुए टैंक में सवार होकर हमला कर रहे हैं। ये रूस का T-72 टैंक है। रशियन T-72 टैंक चुन चुनकर यूक्रेन की आर्टिलरी पोजीशंस को टारगेट कर रही है। टैंक को तबाह करने के लिए यूक्रेन के पास जेवलिन मिसाइलें हैं। रूस की आर्टिलरी को यूक्रेन अब तक जबरदस्त नुकसान पहुंचा चुका है। जबरदस्त जंग के बीच रूस स्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। कोशिश यूक्रेन की बढ़त को रोकने की है। लुहांस्क और डोनेट्स्क में यूक्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन ने नए हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को ब्रिमस्टोन 2 मिसाइलें दी हैं। यूक्रेन के लिए ये हथियार नया नहीं है, लेकिन अब मिशन क्रीमिया को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन से लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों की सप्लाई शुरू की गई है। पहले के मुकाबले नई मिसाइलों की रेंज 3 गुना ज्यादा है। अब यूक्रेन की सेना बहुत दूर रहकर भी रशियन फौज को निशाना बना सकती है। इस बीच रूस समुद्र से भी यूक्रेन पर बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि ब्लैक सी में युद्धपोत पर कैलिबर मिसाइलों की तैनाती हुई है। 6 युद्धपोत को ब्लैक सी में अटैक के लिए तैनात किया गया है। एक युद्धपोत 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस है। अजोव सी में भी रूस ने युद्धपोत की तैनाती कर दी है। एयर डिफेंस की सप्लाई होने के बाद से यूक्रेन पर ड्रोन अटैक मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन की सेना ड्रोन के खिलाफ मैन पैड्स का इस्तेमाल कर रही है। मैन पैड्स के जरिए यूक्रेन की सेना हवा में ही ड्रोन को नष्ट कर रही है। डोनेट्स्क और लुहांस्क के साथ ही अब यूक्रेन के दावों को देखते हुए रूस ने क्रीमिया प्लान की शुरुआत की है। क्रीमिया को बचाने के लिए रूस ने सैनिकों को भेजना शुरू किया है। क्रीमिया में करीब 3 लाख सैनिकों की तैनाती होगी। क्रीमिया में एंट्री पॉइंट्स पर बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं। क्रीमिया को बचाने के लिए नए मोर्चे से हमला हो सकता है। फिलहाल ज़ेलेंस्की ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को सबसे टफ फाइट करार दिया है। दूसरी तरफ
बर्फबारी ने यूक्रेन की चुनौती को और ज्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि सर्द मौसम से घबराने के बजाय इसे पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और क्रिसमस के करीब क्रीमिया को जीत लेने का मिशन रखा गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति मिनिस्टर्स का कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि युद्ध के खत्म होने तक का वक्त बता दिया गया है। एक यूक्रेनी मिनिस्टर ने दावा किया है कि अगले साल मार्च तक युद्ध खत्म हो जाएगा और यूक्रेन विजेता बनेगा। पुतिन को अपनी हार का खतरा इस कदर सता रहा है कि बेलगोरोद में टैंकों को रोकने के लिए जमीन खोदकर गड्ढा बनाया जा रहा है। बेलगोरोद डॉनबास के बाद पहला रशियन इलाका है। रशियन फौज को डर है कि अगर यूक्रेन की सेना पूरे डॉनबास पर कब्जा करती है तो यूक्रेन आगे बढ़कर रशियन इलाकों पर भी कब्जा जमा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।